भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आप सभी को पुरुषोत्तम मास अधिक मास के अध्याय 31 की कथा सुनाने जा रहे हैं। आज हम पुरुषोत्तम माह की कथा की इस श्रृंखला को यहीं पर विराम देंगे। तो आप सभी ने अध्याय 30 की कथा का श्रवण किया, उसके बाद जो अगला क्रम आता है वो 31वें अध्याय का आता है। तो आज हम सभी 31वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे और कथा का विश्राम आज हो जाएगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे, जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण प्रभु, सो तेरे आधीन। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। 31वें अध्याय की कथा में श्री सूत जी महाराज बोले कि हे विप्रो, नारद मुनि इस प्रकार पतिव्रता के धर्म को सुन करके कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन नारायण मुनि से बोले। नारद जी कहने लगे कि हे बद्रीपते, आपने समस्त दानों में अधिक फल को देने वाला कांसा के संपुट का दान कहा है, इसे स्पष्ट करके मुझसे कहिए। हे ब्राह्मण, प्रथम एक समय पार्वती जी ने इस व्रत को किया था। उस समय देवाधिदेव महादेव जी से पूछा था कि हे महादेव जी, इस व्रत में उत्तम दान क्या देना चाहिए, जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत संपूर्ण हो जाए। हे दया सिंधु, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उस दान को मुझे आप सुनाइए। पार्वती माता की वाणी को सुनकर के शंभु ने श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इस बात का विचार करके समस्त लोक के हित को चाहने वाली उमा से कहा। श्री महादेव जी बोले कि हे अपर्णे, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूर्ण करने के योग्य वेदों में कही गई पर कोई दान नहीं है। वैसे तो कई प्रकार के दान है, ऐसा कोई विशेष नहीं है, लेकिन हे गिरजा सुते, जो जो उत्तम दान कहे गए हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए हैं। हे सुंदरी, कहीं भी ऐसा दान नहीं है जिसको पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो। हे अंगने, इस पुरुषोत्तम मास व्रत की पूर्ति के लिए संपुटाकार ब्रह्मांड का दान है, उसको जरूर देना चाहिए। हे वरानने, वह दान किसी से देने योग्य नहीं है। इस ब्रह्मांड के बदले में कांसे का संपुट बना करके हे प्रिय, उसके भीतर प्रसन्नता से 33 मालपुआ रख करके 7 तंतु से बांध करके विधि पूर्वक पूजन करे। व्रत पूर्ति के लिए विद्वान ब्राह्मण को दान देवे। यदि विभव हो तो 30 मालपुआ भी आप दे सकते हैं। धूर्जटी भगवान के उपकारक और सुंदर वचन को सुनकर के पार्वती माता प्रसन्न हो गई और हे नारद जी, पार्वती जी 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को दे करके तथा व्रत विधि को पूर्ण करके अत्यंत प्रसन्न हुई। सूत जी महाराज बोले कि हे विप्रलोक,
इस प्रकार नारद मुनि नारायण की वाणी सुनकर के अत्यंत तृप्त होकर के बारंबार नमस्कार करके पुनः बोले। श्री नारद मुनि बोले कि सब साधनों में श्रेष्ठ यह पुरुषोत्तम मास है। इसका उत्तम महात्म्य सुन मेरे को ऐसा निश्चय हुआ है, केवल भक्ति पूर्वक श्रवण करने से भी मनुष्य के महान पापों का नाश हो जाता है, तो श्रद्धा और विधि से करने वाले का फिर कहना ही क्या है, ऐसा मेरा मत है। इसके बाद मेरे को सुनने को कुछ भी शेष नहीं रहा, क्योंकि अमृत से तृप्त मनुष्य दूसरे जल की इच्छा नहीं करता है। सूत जी महाराज बोले कि मुनि श्रेष्ठ विप्र नारद जी इस प्रकार कह करके चुप हो गए और प्राचीन मुनि नारायण के श्रेष्ठ चरण कमलों को नमस्कार किया। जो प्राणी इस भारतवर्ष में जन्म को प्राप्त करके उत्तम श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं, न श्रवण करते हैं, वे मनुष्य ग्रह में आसक्त रहने वाले मनुष्यों में अधम कहा गए हैं और वो मनुष्य नरक में निवास करते हैं। इस संसार में जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म में पुत्र मित्र स्त्री श्रेष्ठ जन के वियोग से दुखित होकर के संसार में दुखों को भोगते रहते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास में असत शास्त्रों को नहीं कहे, दूसरे की शैया पर शयन नहीं करे, कभी भी असत्य बातचीत न करे, कभी दूसरे की निंदा नहीं करे, परान्न को नहीं खाएं, यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करे और दूसरे की क्रिया को नहीं करे, शठता त्याग करके ब्राह्मण को दान देवे। धन रहने पर शठता करने वाला रौरव नरक में जाता है। प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराएं और व्रत करने वाला दिन के 4 बजने के बाद ही भोजन करे। वे पुरुष धन्य है जो इस लोक में भक्ति और विधान से प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का नित्य पूजन अर्चन करते हैं। इंद्रदुम्न, शतदुम्न, यौवनाश और भागीरथ राजा पुरुषोत्तम का आराधन करके भगवान का सानिध्य प्राप्त किया था। इसलिए समस्त साधनों से श्रेष्ठ समस्त अर्थदायक पुरुषोत्तम भगवान का सब तरह से सेवन करना चाहिए। श्री गोवर्धनधारी गोप स्वरूप गोपाल गोकुल के उत्सव स्वरूप ईश्वर हर गोपिकाओं के प्रिय गोविंद भगवान को मैं सदैव प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। प्रथम कौंडिल्य ऋषि ने इस मंत्र को बार बार कहा। जो इस मंत्र का भक्ति से जाप करता है, पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है, वह पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करता है। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले 2 भुजाओं वाले मुरलीधर शोभायमान पीत वस्त्रधारी सुंदर राधिका जी के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे, उनका मनन करे, उनका स्मरण करे। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करता हुआ पुरुषोत्तम माह को व्यतीत करे। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति से व्रत करता है, वह अपने समस्त अभिष्ट को यानी इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। हे तपोधन, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत जिस किसी को नहीं कहना चाहिए, मैंने भी किसी के सामने नहीं कहा है। हे विप्रलोक, अभिष्ट फलदायक पवित्र इस पुराण को आदर पूर्वक सर्वदा श्रवण करना चाहिए। एक श्लोक मात्र के श्रवण से मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, गंगादि समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण करने से मनुष्य को सहजता पूर्वक प्राप्त हो जाता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ जिस पुण्य को प्राप्त करता है, वह पुण्य पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से मनुष्य को मिल जाता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज वाला, क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक, वैश्य धन का मालिक होता है और शूद्र श्रेष्ठ हो जाता है। और जो दूसरे पशुचर्या में तत्पर किरात, हूण आदि है, वे सब पुरुषोत्तम के महात्म श्रवण से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के महात्म को लिख करके और वस्त्र आभूषण आदि से विभूषित करके विधि पूर्वक ब्राह्मण को दान देता है, वह तीनों कुलों का उद्धार करके जहां पर गोपिकाओं के समूह से घिरे हुए श्री पुरुषोत्तम भगवान है, ऐसे दुर्लभ गोलोक धाम में निवास करता है। जो इस उत्तम महात्म को लिख करके घर में रखता है, उसके घर में समस्त तीर्थ निरंतर निवास करते हैं।
अनंत पुण्य को देने वाले महीने में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के महात्म को सुनकर के समस्त मुनि लोग आश्चर्य करने वाले और वे भगवान की चरण सेवा में अत्यंत निपुण मुनि लोग विनय पूर्वक सूत जी के पुत्र से बोले। ऋषि लोग बोले कि हे सूत जी महाराज, हे सूत जी महाराज, हे महाभाग, हे महामते, आप धन्य हो। आपके मुख से अमृत का पान करके हम सब अत्यंत कृतार्थ हो गए। हे सूत जी महाराज, है पौराणिकों में शिरोमणि, आप सदा चिरंजीवी हो और आपकी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हो। तुम्हारे मुख कमल से निकले हुए श्री मुकुंद के कथामृत के पान में नैमिषारण्य में स्थित मुनिंद्रों द्वारा आपके लिए अत्यंत पूज्य ब्रह्मा का आसन दिया गया है। जब तक श्री हरि विष्णु भगवान की कीर्ति पृथ्वी पर रहे तब तक इस पृथ्वी पर मुनियों के समाज में श्री हरि भगवान की सुंदर कथा को आप निरंतर कहते रहे, सुनाते रहें। इस प्रकार ब्राह्मणों को के आशीर्वाद को ग्रहण करके और समस्त ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा और नमस्कार करके अपने कृत्य को कहने के लिए करने के लिए गंगा के तट पर सूत जी महाराज के पुत्र गए। नैमिषारण्य में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि यह प्राचीन पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ और दिव्य महात्म इच्छित अर्थों को देने वाले कल्प वृक्ष के समान मानना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर अधिक मास पुरुषोत्तम माह के 31वें अध्याय की कथा का समापन होता है। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्रवण फल कथन नाम 31 अध्यायः श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने आप सभी को अधिक मास पुरुषोत्तम माह की संपूर्ण कथा को प्रेम पूर्वक सुनाया है। पूरे 31 अध्याय की कथा आप सभी को सुनाई है। हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई ऐसा शब्द हमारे मुख से निकल गया हो जिसके कारण आपको क्षति पहुंची हो, या कोई गलत शब्द का हमने उच्चारण कर दिया हो, या किसी भी प्रकार के जाने अनजाने में हमारे द्वारा इस कथा में, इस महात्म्य में कोई गलती हो गई हो, तो आप सभी भक्त परब्रह्म परमात्मा के रूप में हमें क्षमा प्रदान करेंगे। और यदि आप पुरुषोत्तम माह अधिक माह के निमित्त कोई भी दान पुण्य प्रेम से श्रद्धा से करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके या अकाउंट नंबर के माध्यम से दक्षिणा भेज करके पुरुषोत्तम मास अधिक मास का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि आप सभी को भगवान पुरुषोत्तम की, भगवान नारायण की भरपूर कृपा प्राप्त हो और आप सभी निरंतर
उन्नति करे, प्रगति करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप सभी सदैव सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर इसी प्रकार प्रभु की भक्ति करते रहें। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार प्राप्त होती रहे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।